नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये पिछले सवाल की तरह ही है बट नीचे हमारे पास एक टर्म ऐड हो गई है। अब हमने इसका डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें कि ये y है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो पहले डेरिवेटिव करने से पहले आप इसको थोड़ा सा अगर बच्चों सॉल्व कर लें तो हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको ज़रा क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा। 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और पावर 3 उसी तरह से माइनस 1 की भी आप पावर 3 ले लेते हैं क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है। अब यहाँ पर बच्चों मैं क्या करता हूँ, पावर 1/2 इसमें से लैदा कर लेता हूँ। ये देखें 3/2, अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1/2 इंटू एक्स की पावर 1 है और जो 1/2 है इसको मैं स्क्वायर रूट एक्स और ये एक्स बाहर लिख सकता हूँ। तो अगर हम डायरेक्ट लिख लें इसको क्या बनेगा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस ये भी बच्चों क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी और ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, पीछे भी हमने लगाना सीखा था, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन मैं अगर आपकी आसानी के लिए इसको करूँगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम इसको ज़रा ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 यानी ए माइनस बी वाला हिस्सा मैंने लिख दिया, ए माइनस ये 1 हमारे पास बी आ गया। आगे होना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाला ए स्क्वायर ये वाला बी स्क्वायर और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले ए स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए और बी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। नीचे से भी बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में स्क्वायर रूट एक्स कॉमन आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा एक्स माइनस 1। नेक्स्ट बच्चों देखें, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों एक दूसरे का क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोनों आपस में मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और आगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स उसी तरह से। नीचे में जो क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट देखें बच्चों, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और नीचे स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 दोनों से कैंसिल। अब बच्चों ये जो स्क्वायर रूट एक्स है ये सब के नीचे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो ये स्टेप भी आप नहीं करना चाहते छोड़ दें, डायरेक्ट सब के नीचे इसको डिवाइड कर दें। तो एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, जब इस तरह की फॉर्मेट हो, ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर ऊपर एक्स है नीचे स्क्वायर रूट एक्स है तो ये स्क्वायर रूट एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और अगर ऐसे हो स्क्वायर रूट एक्स ऊपर है और नीचे एक्स पड़ा हुआ है तो ये 1 के साथ स्क्वायर रूट एक्स नीचे शिफ्ट हो जाता है। अब ये कैसे सॉल्व होता है ये याद रखिएगा, आपको कभी ना कभी ये भी ट्रिक करवा दूंगा। तो ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है प्लस ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर जाके -1/2 बनेगा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब आपने बच्चों क्या करना है, dy ओवर dx मतलब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
बच्चों स्क्वायर रूट वाली आपको ट्रिक मैंने बताई हुई है कि आपने 1/2 स्क्वायर रूट एक्स नीचे ले जाना। और अगर आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं पावर 1/2 लगा के, तो पावर रूल के साथ भी एट दी एंड यही बनना है। तो अब हम पीछे से पहले ही इतना लंबा सवाल करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वो लंबा प्रोसीजर करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ये वाली पावर डेरिवेटिव लेने से क्या आ जाएगी शुरू में -1/2, और x की वैल्यू में एक -1 करना है। तो अगर मैं -1/2 में -1 करता हूँ तो ये -3/2 बनता है। तो -3/2 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/2। ये पावर नीचे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब बच्चों यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, इससे आगे भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो 2 तो दोनों में कॉमन है, और इधर पावर 1/2 है, इधर पावर 3/2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला हमारे पास एलसीएम आता है। जब ये इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर रखेंगे ये नीचे रखेंगे, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई। ये इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 1, लीजिए dy/dx। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अगर y की ये वैल्यू हो तो प्रूव करें, शो डैट करें कि 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, हमें एक तो dy/dx चाहिए, दूसरा हमें y चाहिए। तो y तो हमारे पास मौजूद है, बट हमें dy/dx चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करने से पहले आप पहले dy/dx को फाइंड कर लें। तो यहाँ पर पहले आप इसको dy/dx सॉल्व करें, फिर हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस ये स्क्वायर रूट एक्स, अगर 1/2 पावर में ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा -1/2। अब आपने बच्चों डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाले का मैंने डेरिवेटिव लेना आपको शॉर्ट ट्रिक में सिखाया है, 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस ये पावर शुरू में आ जाती है और पावर में क्या कर देते हैं एक कम, तो -1/2 में -1 करते हैं तो -3/2, -3/2। थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये 1/2 बनेगा। ये पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस। लो जी dy/dx आपने निकाल लिया है। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 2x dy/dx प्लस y। अब आपने क्या करना है, एक तो ये वाली वैल्यू dy/dx और एक ये हमारे पास y की वैल्यू ये पुट करनी है। तो 2x dy/dx का आंसर हमारे पास क्या आया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2x की पावर 3/2 प्लस आ जाएगा y हमारे पास शुरू में ही गिवन था x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब बच्चों 2x को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x ओवर नीचे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x इधर मल्टीप्लाई करें तो 2x ओवर 2x की पावर 3/2 और आगे स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स उसी तरह से। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं 2 से 2 काटते हैं। ये मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, अगर ऊपर भी x है नीचे स्क्वायर रूट x है तो ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये 3/2 अगर ऊपर चला जाए तो -3/2 हो जाएगा। तो ऊपर x की पावर 1 और नीचे से -3/2 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1/2। -1/2 है, या इसको दूसरी तरह से ऐसे कर लें, ऊपर x है और नीचे अगर मैं स्प्लिटिंग कर दूँ x की पावर 1/2 और x, क्योंकि दोनों की पावर जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा x की पावर 3/2।
तो x से x कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 1/√x। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे 1/√x प्लस √x माइनस 1/√x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2√x हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देखेंगे कौन सी साइड हमारे पास बन गई, राइट हैंड साइड। तो हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप जिस मर्जी मेथड से कर लें, अगर आपको की बुक से या कोई टीचर करवाता है तो वो भी तरीका इजी है। बट मैं यहाँ पर बच्चों क्या करने लगा हूँ कि dy और dx का आंसर निकालूंगा इस वाली क्वेश्चन से, और 4x के रूट y माइनस 1 इसको मैं सॉल्व करके इसका एक आंसर निकालूंगा, और dy और dx का यहाँ से आंसर। अगर दोनों के आंसर मैच कर गए तो इसका मतलब ये बात ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाली साइड फाइंड करता हूँ। उसके लिए मेरे पास क्या होगा, y x4 प्लस 2x² + 2। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। ये क्या हो जाएगा, पावर रूल लगा देते हैं, 4x की पावर क्यूब, 4 शुरू में, पावर में एक कम, क्यूब, 2 शुरू में आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और x की पावर 2 में से एक निकाल दें तो 1 रह जाएगी, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो dy/dx, यहाँ से आपको 4x कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर 4 निकल गया, x की पावर 1 निकल गई, तो क्या रह गया x²। 4x बाहर निकल गया तो क्या रह गया 1। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने dy और dx यहाँ से निकाल लिया। अगर मैं इस हिस्से को सॉल्व करूँ, इस हिस्से को, और उसका आंसर भी यही आ जाए, इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। तो अब मैं ये वाली साइड लेके इसको सॉल्व करूँगा। तो ये हमारी कौन सी साइड बनी थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। ये है 4x इंटू स्केयर रूट y माइनस 1। 4x वैसे ही, स्केयर रूट y की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x4 प्लस 2x² + 2, आगे -1 वैसे ही। तो ये हो जाएगा 4x के रूट x4 प्लस 2x² + 1, प्लस 2 में से -1 निकाल दें, +1। अब यहाँ पर बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला हिस्सा बन रहा है। तो देखें कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। अगर मैं x2 की पावर 2 ले लूँ तो ये x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस प्लस इधर लगा देते हैं, 1 की पावर क्या ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b²। अब मुझे 2ab बनाना है, तो 2 मेरे पास है, a मेरे पास x² है, और b मेरे पास क्या है 1। तो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपको ये मेथड आता होगा, होप सो। तो ये हो जाएगा बच्चों a² b² + 2ab। तो ये हो जाएगा x² + 1 होल का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4x इंटू x² + 1। लो जी, तो हमारी राइट हैंड साइड से आंसर जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, और वो है 4x के रूट y माइनस 1। तो अगर इक्वेशन 1 की राइट साइड और इक्वेशन 2 की राइट साइड सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, सेम। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमने हासिल क्या किया कि dy/dx का आंसर, और इधर से 4x के रूट y माइनस 1 का आंसर क्या होगा, सेम प्रूफ।